श्री राधा मदन मोहन लाल की जय। श्री राधा मदन गोपाल लाल की जय। जय वृंदावन धाम। वर्तमान में हम जिस स्थान के विषय में आपको बतलाने जा रहे हैं, जिन महाप्रभु के हम सब चरणाश्रित दास हैं, उन महाप्रभु को जिन्होंने इस विशेष कलिकाल में अवतार लेने को बाध्य किया, जिनको हम सब गौड़ीय वैष्णव गौर आना ठाकुर कहते हैं, श्री अद्वैताचार्य प्रभु। श्री अद्वैताचार्य प्रभु की भजन स्थली श्री अद्वैत वट। वृंदावन में 3 वट, वृंदावन वंशी वट, श्रृंगार वट और अद्वैत वट। वंशी वट के नीचे भगवान ने रास का आरंभ वंशी निनाद करके किया। श्रृंगार वट के नीचे रास के मध्य में भगवान ने राधा रानी का जहां श्रृंगार किया, जो नित्यानंद प्रभु की बैठक भी मानी जाती है। तीसरा स्थान है जी अद्वैत वट। वंशी वट और श्रृंगार वट लुप्त हो चुके हैं, लेकिन अद्वैताचार्य प्रभु की जो साधना स्थली है श्री अद्वैत वट, वो भी अभी अद्वैताचार्य प्रभु की कृपा से वो वट वृक्ष के दर्शन हम लोग करते हैं। वृंदावन में बांके बिहारी जी और मदन मोहन जी के मध्य स्थल पर विराजमान है ये स्थान। हमारे यहाँ जो मानसी सेवा में योगपीठ है, दिव्यत वृंदारण्य कल्पद्रुमाद श्री शीलमद रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद राधा शील गोविंद देवौ पृष्ठा लीवी सेव्यमानु स्मरामि। जो हमारा अष्टदल कमल वेष्टित दिव्य योग पीठ के अनुसार जो रत्न सिंहासन पर युगल सरकार विराजमान है, उस योग पीठ में जहां पर ये रत्न वेदी में युगल सरकार विराजमान है, वो स्थान एकदम वृंदावन का मध्यस्थल है, और वही ये स्थान है ये अद्वैत वट। योग पीठ में जो अष्टदल कमल के चारों तरफ अष्ट सखियां जो हमारे राधा गोविंद की सेवा कर रही हैं और जिस रत्न वेदी पर भगवान विराजमान हैं, वो जो स्थान है मानसी सेवा में हम जिसका चिंतन करते हैं अष्टयाम लीला में, वो स्थान यही है। बिल्कुल यही स्थान पर वो रत्नवेदी में युगल सरकार विराजमान है। उनकी सेवाएं अष्ट सखियां कर रही हैं और मंजरी गणों की कृपा से हम सब उस नित्य निपृत निकुंज में प्रवेश पाते हैं। श्री अद्वैताचार्य प्रभु श्रीमन चैतन्य महाप्रभु से आविर्भाव से पूर्व ब्रज में जब पधारे, तब उन्होंने इसी अद्वैत वट के नीचे आकर साधना की, भजन किया, जिसके कारण यह अद्वैत वट के नाम से विख्यात हुआ। अद्वैत प्रभु ने जब यहां आकर साधना की, तब वो युवक थे, और श्री अद्वैत प्रभु के प्रधान शिष्य हुए ईशान नागर, जिन्होंने आजीवन श्री अद्वैताचार्य प्रभु का संग किया, और उन्होंने ही अद्वैत प्रभु का संपूर्ण जीवन वृत्त अद्वैत प्रकाश नामक ग्रंथ में लिखा। उसी अद्वैत प्रकाश ग्रंथ के अनुसार ये सारी कथाएं उसमें मिलती हैं कि श्री अद्वैत प्रभु ब्रज में पधारे, और ब्रज में आने वाले सबसे पहले आचार्य वही थे। अद्वैत प्रभु के बाद में ही लोकनाथ गोस्वामी जी, भूगर्भ गोस्वामी जी, ये सब आए। अद्वैत प्रभु ने आकर इसी वटवृक्ष के नीचे भजन किया, और भजन करने के दौरान भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र श्री वज्रनाभ ने अपने हाथों से जो 3 विग्रह बनाई थी, गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन, जिनको संबंध अविधेय प्रयोजन तत्व माना जाता है, उनमें से संबंध तत्व श्री राधा मदन मोहन लाल, उन मदन मोहन लाल के विग्रह को यवनों के भय से भक्तों ने इसी वटवृक्ष के नीचे दबा दिया था। मदन मोहन जी ने अद्वैत प्रभु को स्वप्नादेश किया कि मैं बहुत कष्ट में हूं, मुझे यहां से निकालो। तब मदन मोहन जी की इस विग्रह को अद्वैत प्रभु ने सर्वप्रथम यहां से प्रकट किया और यहीं उनकी सेवा आरंभ कर दी। एक दिन श्री अद्वैत प्रभु जब यमुना स्नान करने गए थे, यवनों को जब पता चला मदन मोहन जी की इस विग्रह का प्रकाश हुआ है, तो उस विग्रह को खंडित करने के उद्देश्य से आए। लेकिन मदन मोहन जी एक भंवर का रूप लेकर, भंवरे का रूप लेकर, यहीं पर जो फूलों की वाटिका थी उसमें छिप गए। मदन मोहन जी नहीं मिले, वो थक कर वापस चले गए। अद्वैत प्रभु जब यमुना स्नान करने के बाद वापस लौटे, मदन मोहन जी को नहीं पाया उन्होंने। अब वो इतने दुखी हुए कि उन्होंने तत्क्षण निर्णय कर लिया कि प्रभु, अगर आपने दर्शन नहीं दिया तो मैं अपना प्राण त्याग कर रहा हूं।
तब मदन मोहन जी ने उनको आदेश दिया कि आप डरो मत अद्वैत, तो मेरे एक नवीन रूप का दर्शन करोगे, नाम होगा मेरा मदन गोपाल। वही मदन मोहन फिर मदन गोपाल जी के रूप में से उन्होंने दर्शन दिया। ये सारी घटनाएं महाप्रभु के अवतार से पूर्व की हैं। जब अद्वैत प्रभु को यह अनुभव हुआ कि मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा शांतिपुर, बंगाल में जाकर वर्तमान कली की स्थिति को देखकर महाप्रभु के अवतार को कराना पड़ेगा, इस उद्देश्य से जब वो यहाँ से जाने लगे, तब मदन मोहन जी से उन्होंने पूछा कि भाई मैं आपका क्या करूं, आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। मदन मोहन जी ने मना कर दिया कि वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छामि, मैं एक कदम आगे नहीं बढ़ाऊंगा, आपके साथ जाना तो बहुत दूर की बात है। तो बोले प्रभु फिर मैं क्या करूं? बोले आप यमुना स्नान करने जाते हैं, वहां जिस ब्राह्मण से पहली मुलाकात हो आप उसे हमें दे दीजिएगा। तो मथुरा के पुरुषोत्तम चौबे कहते हैं, कोई परशुराम चौबे कहते हैं, उनको उन्होंने मदन मोहन जी को सौंप दिया। अब यहाँ इतने दिन तक मदन मोहन जी के साथ में रहे तो अकेले जाने की इच्छा नहीं। मदन मोहन जी उनके मन का भाव समझ गए। उन्होंने अद्वैत प्रभु को तब आदेश दिया कि आप सेवा कुंज जाओ, वहाँ विशाखा सखी ने एक भगवान श्री कृष्ण का चित्रपट बनाया है। जिस समय भगवान मथुरा चले गए तो राधा रानी की विरह अत्यंत विरह ज्वाला बढ़ गई, तो विरह ज्वाला को शांत करने के लिए विशाखा सखी ने भगवान का एक चित्रपट बनाया था कि अब जब जब आपकी विरह पीड़ा बहुत ज़्यादा परेशान करने लगे तो अब आप इस चित्रपट का दर्शन कर लेंगे, उससे थोड़ी सी आपकी वेदना शांत होगी। तो वही चित्रपट अभी भी सेवा कुंज में रखा हुआ है। अद्वैत प्रभु को मदन मोहन जी का आदेश हुआ, मदन मोहन जी वहाँ गए अद्वैत प्रभु आदेश पर, वहाँ से वो चित्रपट अपने साथ लेकर आए और उसी चित्रपट से उन्होंने वर्तमान में यहाँ जो मदन गोपाल जी विराजमान हैं, उस चित्रपट से उन्होंने मदन गोपाल जी को प्रकट करके स्थापित किया। Advaitacharya Prabhu himself manifested, himself installed and himself served this deity, श्री राधा मदन गोपाल जी। इसलिए हम सब वैष्णवगण जब कीर्तन करते हैं सीतानाथेर प्राणधनो मदन गोपाल, अद्वैताचार्य प्रभु के प्राणधन श्री मदन गोपाल, ये वही मदन गोपाल हैं जिनको अद्वैत प्रभु ने विशाखा सखी के बनाए हुए चित्रपट से प्रकट करके न केवल सेवा की, स्थापना भी की। ये वही मदन गोपाल जी को अद्वैत प्रभु ने स्थापित किया और चित्रपट वो अपने साथ ले गए थे शांतिपुर। वो वहाँ पर आज भी मदन गोपाल जी का मंदिर है, वहाँ वो आज भी सेवित है। कहते हैं कि मदन गोपाल जी वहाँ जो विराजमान है उनके वक्षस्थल में वो चित्रपट है, ऐसा कहते हैं वैष्णव लोग। अब इस स्थान पर परवर्ती काल में श्री अद्वैताचार्य प्रभु के दशम पुरुष विजय कृष्ण गोस्वामी जी, जिनको जटिया बाबा कहा जाता है, उनकी भी ये साधना स्थली है। उन्होंने और उनकी पत्नी ने ब्रज में आकर इसी स्थान पर बहुत दिन तक साधना की। वर्तमान में श्री राधा मदन गोपाल जी के दाहिनी तरफ श्री विजय कृष्ण गोस्वामी जी और उनकी पत्नी योगमाया की विग्रह भी विराजमान है, और ठीक उनसे ऊपर जो अद्वैत प्रभु का एक प्राचीन दारू विग्रह है, काष्ठ विग्रह, सीता माँ के साथ, उनकी पत्नी के साथ। बंगाल में अद्वैत प्रभु के जन्मस्थान शांतिपुर में जो अद्वैत प्रभु की विग्रह है वो भी दारू विग्रह है, और यहाँ जो अद्वैत प्रभु का प्राचीन विग्रह विजय कृष्ण गोस्वामी जी के ऊपर है वो भी दारू विग्रह है। अद्वैत प्रभु का शांतिपुर का विग्रह है और ये अद्वैत वट का अद्वैत प्रभु का विग्रह एक ही काष्ठ से निर्मित है। अद्वैत प्रभु की प्राचीन विग्रह यही है। कविराज गोस्वामी जी ने परवर्ती काल में चैतन्य चरितामृतम रचना का ग्रंथ की रचना का आरंभ यहाँ पर किया। यही ग्रंथ लिखा है मोर मदन मोहन, मेरे मदन मोहन जी मेरे से कृपा करके इस ग्रंथ को लिखवा रहे हैं। वो जो मदन मोहन जी की कृपा शक्ति प्राप्त हुई, तब अद्वैत प्रभु ने चैतन्य चरितामृतम की रचना का साहस किया, क्योंकि 82 वर्ष की उम्र थी उनकी, सारा शरीर अथर्व हो चुका था। फिर भी महाप्रभु का आदेश हुआ कि तुम मेरी लीला का प्रचार सरल और सहज भाषा में करो, ग्राम्य भाषा में, जिससे जन जन तक मेरी कथा का प्रचार हो, मेरी लीला का प्रचार हो। वो कर कैसे पाए, शरीर अथर्व हो चुका है, इंद्रियां शिथिल हो गई हैं। तब मदन मोहन जी की कृपा शक्ति, यहाँ के पुजारी जी ने उनको माला दी, जिससे वो सामर्थ्यवान हुए, ऊर्जावान हुए, और उस शक्ति से उन्होंने चैतन्य चरितामृतम की रचना का आरंभ किया। यहाँ से आरंभ किया और राधा कुंड में जाकर विश्राम किया। भक्ति रत्नाकर में ऐसा उल्लेख है
कि जो इस अद्वैत वट का एक बार भी दर्शन कर लेता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। हरि बोल। ये भक्ति रत्नाकर में इस अद्वैत वट का महात्म्य है। इसलिए हम सब वैष्णवों से प्रार्थना करते हैं कि जो गौड़ीय वैष्णव वृंदावन आवें अवश्य ही इस स्थान का दर्शन करें, क्योंकि ये एक दृष्टिकोण से अद्वैत प्रभु ने यहीं पर जो साधना करके युगल कृपा, राधा कृष्ण की युगल कृपा प्राप्त की, तब उन्होंने युगल कृपा मूर्ति श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु को अवतार कराने की शक्ति प्राप्त की है। इस दृष्टिकोण से ये गौड़ीय संप्रदाय का उद्गम स्थल है, ओरिजिन प्लेस है। तो आप सभी गौड़ीय वैष्णवों से प्रार्थना है कि वृंदावन आकर इस स्थान का दर्शन अवश्य करें, स्वयं भी करें और अन्य सभी गौड़ीय वैष्णवों को इस स्थान के विषय में अवश्य बतलाएं, उसका प्रचार करें, सभी दर्शन करके आएं। और इन स्थानों के दर्शन करने के बाद इन प्राचीन स्थानों की जो सेवाएं आज प्राय लुप्त होती जा रही हैं, क्योंकि ये सब प्रचारहीन है, प्रचार उतना है नहीं, तो यहाँ नाना प्रकार की सेवाएं वो कर सकते हैं, पोशाक सेवा, अलंकार सेवा, प्राचीन स्थान है। हम स्वयं कथा करके जितना कर पाते हैं वो कर रहे हैं, लेकिन अगर सभी वैष्णव लोग इसमें मिलकर सहयोग करें तो सेवा में और आनंद आएगा। विभिन्न उत्सव होते हैं, कार्तिक मास में पूरा एक सवा महीना लीला महोत्सव होता है। जैसे श्याम सुंदर में होता है वैसे लीलाओं के अनुसार ठाकुर जी का श्रृंगार उत्सव बहुत अपूर्व होता है। पूरा सवा महीना कीर्तन चलेगा। अभी पुरुषोत्तम मास में ठाकुर जी का उत्सव होगा, जहाँ प्रातःकाल वर्ष के सारे उत्सव होंगे और शाम को भगवान की भागवत की कथा होती है। तो आप सबसे आग्रह है कि आप सब अवश्य पधारें और अधिकाधिक रूप से इस स्थान का प्रचार करें। महाराज जी थोड़ा डायरेक्शन समझा दीजिए। डायरेक्शन, वृंदावन में ये स्थान वीआईपी रोड कहलाता है। मदन मोहन जी का जो प्राचीन मंदिर है और बिहारी जी का मंदिर, एक इसके बीच में ये स्थान है। आप अगर परिक्रमा मार्ग से आएंगे, इस समय तो परिक्रमा मार्ग में पुलिस ने वहाँ से नो एंट्री कर दी है, तो इसलिए यहाँ पर आने के लिए सबसे उत्तम रास्ता आप मदन मोहन जी के मंदिर से सामने से होते हुए आएंगे तो आप आराम से यहाँ पहुँच जाएंगे। इससे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, बांके बिहारी जी का मंदिर है, उसके ठीक बीच में स्थित है ये वीआईपी रोड, मदन गोपाल मंदिर, अद्वैत वट। राधे राधे। राधे।